कहानी की शुरुआत होती है टॉम नाम के एक बेहद होशियार लड़के से, जिसने दुनिया भर की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियों के होश उड़ा दिए थे। कॉलेज खत्म होने से पहले ही दुनिया की 8 सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों ने उसे नौकरी और सालाना $4 लाख की तनख्वाह देने का ऑफर दिया। लेकिन इतने बढ़िया ऑफर्स को ठुकराकर टॉम ने स्पेन के वाल्टर मोडल नाम के एक आदमी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस काम में उसे अपने तेज तर्रार दिमाग की मदद से एक ऐसी तिजोरी खोलनी थी जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता था। असल में इस तिजोरी में ऐसा कुछ था जो वाल्टर हासिल करना चाहता था, लेकिन पिछले 80 साल से आज तक कोई भी इस अनोखी तिजोरी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद वाल्टर ने टॉम को अपनी टीम से मिलवाया। वाल्टर ने कहा कि उसने कुछ महीने पहले एक ऐसा जहाज ढूंढ निकाला था जो कई साल पहले समुद्र में डूब गया था। उस जहाज से एक डिब्बा निकला जिसमें बेशुमार खजाने का पता छुपा था। लेकिन जल्दी ही स्पेनिश सरकार को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने वाल्टर की ढूंढी हुई सारी चीजों को जब्त कर लिया और एक स्पेनिश बैंक की तिजोरी में बंद कर दिया। फिर टॉम वाल्टर की टीम के साइमन से मिला, जो पहले एक फौजी था और अब वह एक जबरदस्त फाइटर था। साइमन उनकी टीम के लिए हर जरूरत का सामान लाता था। जब तक उसे पैसे मिले वह वाल्टर को दुनिया की कोई भी चीज लाकर दे सकता था। आज टॉम का पहला दिन था और टीम को बैंक का सिस्टम हैक करने में मुश्किल हो रही थी। उन्हें एक कोड भरने की जरूरत थी और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये कोड क्या हो सकता है। तब टॉम ने आइडिया दिया कि उन्हें बैंक के किसी क्लाइंट से बैंक का ऑटोमेटेड वॉइस मेल बनकर बात करनी होगी और इसी तरीके से उन्हें वो कोड मिल सकता है। आखिरकार टॉम की तरकीब काम कर गई और उन्हें आसानी से कोड मिल गया। सबने टॉम को शाबाशी दी और टॉम अपने नए घर में पहुंचा। फिर अगले दिन से टॉम बाकी की टीम के साथ बैंक ऑफ स्पेन के नक्शे को समझने लग गया। वाल्टर के मुताबिक ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग थी, क्योंकि यहाँ हजारों की तादाद में सेंसर्स और कैमरे लगे हुए थे और वहाँ के गार्ड भी सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल तो स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर था, जो बैंक के ठीक सामने बना हुआ था। जब भी बैंक के सिक्योरिटी अलार्म बजेंगे तो हेडक्वार्टर से 500 फौजी एक साथ बैंक में घुस आएंगे। इसके अलावा बैंक का सिक्योरिटी चीफ पहले स्पेन की काउंटर टेररिज्म फोर्स का कमांडर था। अब वॉल्टर की टीम का मुकाबला ऐसी फौज से था जो किसी भी हालत में बैंक की हिफाजत करना जानती थी। इसके अलावा वॉल्टर की टीम को उस तिजोरी के अंदर के नक्शे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें एक स्कैन करके ये जानकारी हासिल करनी होगी। इस तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें 2 चाबियों और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। इन्हें हासिल करने के लिए टीम ने बैंक में घुसने का फैसला किया। टॉम और साइमन सफाई कर्मचारी लोरेन के साथ यहाँ पर बेशकीमती पेंटिंग्स की जांच करके उनकी इंश्योरेंस बेचने आए थे और इन्हीं पेंटिंग्स के पीछे बनी तिजोरियों में वो 2 चाबियां रखी थी। जब सिक्योरिटी चीफ लोरेन को कमरे में ले जा रहा था तो लोरेन ने उसे अपनी कॉफी पकड़ा दी और इस तरह उन्हें चीफ के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। इसके बाद वह पहली पेंटिंग के कमरे में पहुंची तो क्लाउड्स ने बैंक में कैमरा हैक कर लिया। फिर उसने लोरेन को पेंटिंग स्कैन करते हुए रिकॉर्ड किया और यही फुटेज 10 गुना धीमी करके चला दी। इसी दौरान लोरेन ने तिजोरी खोली और वहां रखी चाबी की बनावट कॉपी कर ली। लेकिन उसी वक्त अचानक बैंक का डायरेक्टर आ गया और कैमरा फिर से चालू होने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी थे। 20 सेकंड बाद लोरेन को ठीक उसी जगह खड़ा होना था, लेकिन अब डायरेक्टर बीच में आ गया। तब लोरेन ने दिमाग लगाकर उसे अपनी तस्वीर लेने के लिए पीछे छोड़ दिया और एन वक्त पर डायरेक्टर फुटेज से बाहर हो गया। अब लोरेन दूसरी चाबी ढूंढने में लग गई। वहीं दूसरी ओर टॉम को सफाई वाले का भेस बनाकर तिजोरी स्कैन करनी थी। उसके हिसाब से असली तिजोरी इसी मीटिंग रूम के ठीक नीचे थी। टॉम तुरंत टेबल के नीचे छुप गया और उसने अपनी मशीन से स्कैन का काम शुरू किया। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग वहां मीटिंग करने आ गए। अब टॉम टेबल के नीचे फंस चुका था और अचानक उसकी स्कैनिंग मशीन भी खराब हो गई। खैर, कुछ देर छेड़छाड़ के बाद टॉम ने मशीन चालू कर दी और स्कैन पूरा हुआ। मगर तभी सामने से फौजी बैंक के लिए निकलने लगे। इधर लोरेन ने दूसरी चाबी का डुप्लीकेट बना ही लिया था कि बैंक का डायरेक्टर उसे लेने आ गया। इस हड़बड़ी में उसने असली चाबी को वापस रखना भूल ही गई। आखिरकार टीम ने फैसला किया कि लोरेन ये चाबी टॉम को देगी और टॉम चाबी को वापस तिजोरी में रखेगा। चाबी लेकर टॉम तीसरे माले पर गया
और उसने चाबी रखकर तिजोरी बंद कर दी। तभी अचानक उसे पता चला कि एक गार्ड उस कमरे में आ रहा है। फिर टॉम ने दिमाग लगाकर जानबूझकर पकड़ा गया और उसने नाटक किया कि ईयरफोन की वजह से उसे सिक्योरिटी अलार्म सुनाई नहीं दिए। यह सुनकर गार्ड ने उसे जाने दिया और आखिरकार उनका मिशन पूरा हुआ। इसके बाद टॉम ने मशीन से मिला हुआ स्कैन निकाल कर देखा तो पता चला कि तिजोरी के नक्शे में ऐसी जगह थी जो ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ पानी भरा हुआ है। असल में यह तिजोरी एक तराजू पर बनी हुई थी। जैसे ही तिजोरी खुलती उसका वजन बदल जाता और तिजोरी अपने आप बंद हो जाती, साथ ही उसमें ढेर सारा पानी भर जाता। अब उन्हें समझ में आ गया था कि तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें तिजोरी के वजन को बराबर रखना होगा। फिर टॉम दिन रात एक करके वजन बराबर रखने की तरकीब ढूंढने में लग गया। वहीं दूसरी ओर साइमन और जेम्स बैंक के नीचे की जमीन की जांच कर रहे थे। उन्हें टॉम की बात सच होती दिखी। वह तिजोरी वाकई में एक बड़े से तराजू पर बनी हुई थी, लेकिन उसका वजन एकदम जीरो पर टिक रहा था। इसके अलावा एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। उस अंडरग्राउंड कमरे की दीवारें टाइटेनियम स्टील से बनी हुई थी, जो इतनी मजबूत थी कि उसे ड्रिल करने में पैज़ दिन लग जाएंगे। अपना मिशन पूरा करने के लिए वॉल्टर की टीम के पास बहुत कम वक्त था और इतने से समय में डिब्बा चुराकर वहां से बाहर निकलना सबको नामुमकिन लग रहा था। इसलिए आखिरकार उन्होंने हार मान ली। अब वॉल्टर निराश होकर छत पर गया और उसने देखा कि सड़कों पर फुटबॉल फैंस की भीड़ लगी हुई थी। तभी उसकी नजर बैंक के कैमरों पर गई। उसे एहसास हुआ कि वर्ल्ड कप फाइनल्स के सभी कैमरे भीड़ की तरफ होंगे और तभी बत्ती जल गई। फिर उसने अपने साथियों को इसका नमूना पेश किया। उसने ग्लास हटाकर तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क दी और फिर दोबारा ग्लास रखा, लेकिन इस बार वजन नहीं बदला क्योंकि तराजू जम चुका था। टॉम ने कहा कि बिल्कुल इसी तरह वह तिजोरी के नीचे वाले तराजू को जमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन लगेगी। खैर, फिर स्पेन और नीदरलैंड के फुटबॉल मैच वाले दिन उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उनके पास मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 38 मिनट का समय था। सबसे पहले वे जिपलाइन के जरिए बैंक की छत पर पहुंचे और एक कांच की खिड़की खोलकर नीचे घुस गए। इसके बाद वे 100 मीटर की पाइपिंग वाले रास्ते से तिजोरी वाले कमरे के बाहर पहुंच गए। यहां से वे एक सीढ़ी डालकर आगे बढ़े और आखिरकार वे तिजोरी के सामने थे। फिर क्लाउस ने अपनी हैकिंग का कमाल दिखाया और टीम ने अपनी बनाई हुई 2 चाबियां और फिंगरप्रिंट्स की मदद से तिजोरी खोल दी। वहीं दूसरी ओर साइमन ने जमीन के नीचे बने तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़ककर उसे जमाने का काम शुरू किया। जल्द ही इस रिएक्शन की वजह से तिजोरी की जमीन भी जमने लगी। इधर टीम अंदर घुसकर वही डब्बा ढूंढने में जुट गई, मगर दूसरी ओर बैंक की सिक्योरिटी टीम को छत की खुली खिड़की के बारे में पता चल गया और वे तेजी से तिजोरी की ओर बढ़ने लगे। इधर वह डब्बा लोरेन के हाथ लग गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे सबके होश उड़ गए। असल में जेम्स एक अंडरकवर एजेंट था। अब उसके मन में लालच आ गया, इसलिए उसने अपनी टीम को धोखा देकर खुद डिब्बे पर कब्जा करने का फैसला किया। अब लोरेन के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे जेम्स को डिब्बा देना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वे यहां से बाहर निकल पाते, नीचे तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन का असर खत्म हो गया, जिससे तिजोरी का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब टॉम, लोरेन और जेम्स तिजोरी में कैद हो गए थे और वहां तेजी से पानी भरने लगा। जेम्स, जो पहले फौजी रह चुका था, उसे स्विमिंग आती थी, इसलिए उसने डिब्बा लेकर वहां से भाग निकाला। इधर सिक्योरिटी चीफ ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और उसके लोग हथियारों के साथ तिजोरी की ओर भाग रहे थे। वहीं तिजोरी में इतना पानी भर चुका था कि टॉम और लोरेन की जान खतरे में थी, क्योंकि वे कभी डूब सकते थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। तभी टॉम के दिमाग की बत्ती जली और उसने साइमन को तराजू पर और भार डालने को कहा, ताकि पूरी मशीनरी को लगे कि तिजोरी पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। साइमन ने फटाफट सारे नाइट्रोजन टैंक्स तराजू में रख दिए और वह भी काफी नहीं थे। आखिरकार उसने अपना रेडियो भी ऊपर रख दिया। इतने से भार से तराजू का वजन बढ़ गया। अचानक सिस्टम के मुताबिक तिजोरी का पानी बाहर निकलने लगा। इधर फौज तिजोरी में घुसकर चोरों को रंगे हाथों पकड़ने वाली थी, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए, क्योंकि तिजोरी में कोई भी मौजूद नहीं था। असल में टॉम और लोरेन ड्रेन पाइप्स के जरिए भागकर बैंक के ऊपर वाले मालों में पहुंच गए थे।
इधर फौज और गार्ड्स हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए थे कि अचानक लोरेन को याद आया कि जिस कमरे में वह पेंटिंग स्कैन करने गई थी, डायरेक्टर उसकी खिड़की हमेशा खुली रखता था। अब वे दोनों बिना समय गंवाए खिड़की से नीचे कूद गए, जहां हजारों फैंस की भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और भीड़ में खो गए। इधर फौजी भी उनका पीछा करते हुए काफी करीब आ गए और अब वे पकड़े जाने वाले थे। आखिरकार वे खुद को पुलिस के हवाले करने को तैयार हो गए, लेकिन उसी पल स्पेन मैच जीत गया और सारे फैंस खुशी से पागल हो गए। इतनी भीड़ में फौजी टॉम और लोरेन का पीछा नहीं कर पाए और आखिरकार वे दोनों बच निकले। फिर कुछ दिन बाद जेम्स ने चुराया हुआ डिब्बा अपने बॉस को दिया। जब उन्होंने खजाने का पता निकाला तो उसमें आईफिल टावर की लोकेशन थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह सिक्योरिटी लोकेशन नहीं है और वाल्टर की टीम ने उन्हें चकमा दे दिया था। आखिर में एक खुलासा होता है कि टॉम और लोरेन ने असली डिब्बा नकली डिब्बे से बदल दिया था, जिससे जेम्स ने नकली डिब्बा चुरा लिया। अब वाल्टर की टीम एक रिजॉर्ट में मस्ती कर रही थी और उन्होंने डिब्बे से असली खजाने की लोकेशन ढूंढी। तब उन्हें पता चला कि यह खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में छुपा हुआ है। इसके बाद उनकी टीम एक और नए मिशन के लिए तैयार हो गई।